देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिश हिस्ट्री चैनल। दोस्तों, अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाती है तो पुराने मुर्दे की जगह नया मुर्दा दफन कर देते हैं और इस तरह कई मुर्दे एक ही कब्र में दफन होते जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए उस आलम दीन की कब्र खोली गई ताकि उस शख्स को भी उसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबो गरीब मंजर नजरों के सामने था। कब्र में उस आलम दीन के मजिद के बजाय एक नहायत हसीन लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान थे और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फलां आलम दीन की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए आए। इत्तेफाक से वहां यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान स्याह भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूं, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन यह खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर फौत हो गई। घर वालों ने उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था और अब हैरत है कि इसकी मई यहां मक्का पहुंची हुई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मई यहां मुंतकिल होने की वजह तो समझ में आती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलम दीन की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। उस स्याह ने कहा कि मैं हज से फारग होकर चंद दिन में वापस जा रहा हूं। मैं उस लड़की के वर्षा से मिलकर उसकी कब्र कशाई करके देखूंगा कि आखिर क्या मामला है। उन लोगों ने आलम दीन के वर्षा में से एक शख्स उसके साथ भेज दिया। स्याह ने अपने मुल्क वापस जाकर लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुए। चनाचे उन्होंने लड़की की कब्र कशाई की तो हैरानकुन तौर पर लड़की के तबूत में उस आलम दीन की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि यह क्या माजरा है। मक्का में जब यह खबर पहुंची कि उस आलम दीन की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है तो सबको हैरानगी हुई कि लड़की का यहां मुंतकिल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से था। लेकिन आलम दीन से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया गया? चनाचे उसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ऐसा मामला पेश आया? उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर तो बहुत नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार और कुरान पाक का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ कि आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से ये इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा कि इसकी एक बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता कि ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है, हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसे उनके दरमियान ही पहुंचा दिया जिनके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लामी हकाम उसे ठीक नहीं लगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से कौन इनकार करेगा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स किसी कौम से मोहब्बत करता है वो उसी के साथ मशहूर होगा। हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपनी ज़ुबान और लफ्ज़ पर मुकम्मल कंट्रोल रखें, क्योंकि हो सकता है कि हमारा एक गैर ज़िम्मेदारी से बोला गया लफ्ज़
ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دے، جس کے بارے میں ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔